ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। पहले फर्स्ट चैप्टर का जो है इंट्रो दूंगी आपको। तो ये मोस्टली क्या है कि बोला मतलब ये तो बोला जाता है कि फर्स्ट चैप्टर नहीं आ रहा है, रिलेटेड है, बट फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड आपके सारे चैप्टर्स होते हैं। तो पहले फर्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ, उसके बाद हम सेकेंड चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको फर्स्ट चैप्टर का इंट्रो दूंगी, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर बेसिकली रिलेटेड है पर रिलेटेड नहीं है, वो आपको आने वाले चैप्टर्स में पता चल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर का नाम है शीत युद्ध। ठीक है, शीत युद्ध का दौर। तो शीत युद्ध का मतलब होता है कि एक ऐसा युद्ध जिसमें क्या होता है कि हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाक युद्ध होता है। ये सिर्फ मतलब इसमें बातों से ताने कसे जाएंगे आपके ऊपर, बट लड़ाई जैसे मतलब इसमें ना तो इसमें धन की हानि है पर जन की हानि नहीं है। मतलब कि मार पिटाई खून खराबा जैसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, निशस्त्रीकरण है, इसमें अस्त्रों का यूज ही नहीं है। ठीक है, तो बात की गई कि शीत युद्ध एटलीस्ट स्टार्ट हुआ कैसे या शीत युद्ध आया कहाँ से, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो आपका जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, मतलब पहला विश्व युद्ध जो हुआ था वो आपका हुआ था 1914 के टाइम पे, 1914 टू 1918, बट कहीं कहीं आपको 1919 में दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता, पहला विश्व युद्ध हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था वो आपका हुआ था 1939 टू 1945। ठीक है, और 1945 ये आपका हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, मतलब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था और इसके बाद से ही आपका शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था। और जो शीत युद्ध का जो टाइम पीरियड चला है वो आपका चला है 1945 टू 1991 तक। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये आपका दौर जो है ये शीत युद्ध का दौर है, इसे हम कोल्ड वॉर बोलेंगे। ठीक है, ये चीज आपकी बोल जाएगी कोल्ड वॉर। ठीक है, और इसमें दो महाशक्तियां जो थी वो अपने आप को ये कह रही थी, मतलब इसमें क्या था, वो सात देशों ने मिलकर लड़ाई करी थी। ठीक है, एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र जो लड़ाई, तो मित्र राष्ट्र में 7 देश थे शामिल। ठीक है, 7 देशों में से एक आपका यूएसए था और दूसरा था यूएसएसआर। ठीक है, अब बाकी यूएसए और यूएसएसआर मतलब कि धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में मिलाकर टोटल 7 देश थे, लेकिन जो मित्र राष्ट्र में देश थे वो थे 4, आपका यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, ये आपके थे मित्र राष्ट्र में, और बाकी जो 3 थे वो आपके थे धुरी राष्ट्र में, इसमें जर्मनी, इटली और जापान। क्लियर है, जर्मनी, इटली और जापान जो थे वो थे धुरी राष्ट्र के। ठीक है, और बाकी जो 4 थे वो आपके थे मित्र राष्ट्र के। क्लियर है, आगे हम चलते हैं कि अब क्या था, विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। वर्ल्ड वॉर जो खत्म हुआ वो जापान के 2 शहरों पे बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद खत्म हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी, तो जो कि 1945 के टाइम पे किया गया था। ठीक है, उसकी समाप्ति थी वर्ल्ड वॉर की। ठीक है, और ये यूएसए ने किया, इतना क्लियर है, क्योंकि वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहता था। इट मीन्स कह सकते हैं कि अपना दबदबा बनाना था उसे। वो चाहता तो ये मतलब नहीं भी करता तब भी सही रहता, लेकिन कहता है ना अपना दबदबा दिखाना है, अपने आपको बताना है भाई देखो हम कितने ताकतवर हैं, हम कितने पावरफुल हैं। ठीक है, अब ये जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ वो इन दोनों के बीच में हुआ था। ठीक है, इन दोनों का कहना ये था कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, तो पूरे विश्व पर मेरा वर्चस्व होना चाहिए। अब पूरे विश्व पर दोनों का तो वर्चस्व हो नहीं सकता, तो दोनों ही ने क्या किया, पूरे विश्व को 2 भागों में बांट दिया और पूरे विश्व के जो अलग अलग छोटे छोटे जो देश थे उन सबसे बोल दिया भाई या तो तुम यूएसए के पास चले जाओ या तुम यूएसएसआर के पास चले जाओ। ठीक है, या तो तुम यूएसए के पास चले जाओ या तुम यूएसएसआर के पास चले जाओ। और यूएसएसआर जो था एक साम्यवादी दल था। ठीक है, और वही तुम्हारा यूएसए पूंजीवादी दल था। उस समय क्या था कि यूएसए को संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जाना जाता था 1991 तक, और यूएसएसआर को सोवियत संघ के नाम से। सोवियत संघ में जो थे 15 देश शामिल थे। ठीक है, सोवियत संघ में क्या थे, 15 देश आपके शामिल थे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूएसए। जो यूएसए है वो यूएसए जो आपका आज़ाद हुआ था, मतलब कि अकॉर्डिंग टू
एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका आजाद हुआ है 1787 के टाइम पे, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू गूगल 1776 के टाइम पे वो आजाद हुआ है 4 जुलाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर आप जाएंगे तो 1787 जाएगा, और अकॉर्डिंग टू गूगल जाएंगे तो आपका 1776 जाएगा, वो भी 4 जुलाई। क्लियर है। नेक्स्ट आपका आता है यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर जो है आपका बेसिकली इसमें 15 देश शामिल थे, ठीक है। ये कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, जो एक ही पार्टी का प्रभुत्व करती हो, ठीक है। वो एक ही पार्टी को बार मतलब कह सकते हैं उसको आगे बढ़ाना हो, एक ही चीज़ पे ज़्यादा जोर देना हो, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यूएसएसआर में बेसिकली 15 देश शामिल थे। अब 15 देश शामिल हुए कैसे, बात यहाँ आती है। तो सबसे पहले क्या था, रूस की क्रांति हुई थी जो कि 1917 के टाइम पे हुई थी। रूस की क्रांति आपकी कहाँ हुई थी, 1917 के टाइम पे, ठीक है। ये हुई थी आपकी रूस की क्रांति, इतना क्लियर है। और उस समय क्या था, 12 देश जो थे वो शामिल हो गए थे बेसिकली उनके साथ, बट जो 3 देश थे उनके ऊपर दबदबा बनाकर उनको अपने साथ जबरदस्ती शामिल किया गया था यूएसएसआर में। और यूएसएसआर की जो स्थापना की गई थी वो 1922 के टाइम पे की गई थी, 1922 के टाइम पे। और उस समय जो मतलब इनके नेता जो थे वो थे व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, जिन्हें हम लेनिन के नाम से भी जानते हैं, इतना क्लियर है। साथ ही साथ उनके और वो थोड़े से कहते उदारवादी टाइप के नेता थे, जिनके अंदर दया की भावना थी, ठीक है। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि 2 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। इतना सबको इतना क्लियर हुआ। साथ ही साथ आपको ये समझ में आया कि शीत युद्ध का दौर कैसे स्टार्ट हुआ। और शीत युद्ध के दौर में क्या था कि 2 जो देश थे वो अपना अपना प्रभुत्व जमाना चाह रहे थे, ठीक है। पूरे विश्व को 2 भागों में उन्होंने बांट दिया, जिसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल दिया जाएगा वो आपका बर्लिन की दीवार दिया जाएगा। जर्मनी की जो राजधानी है वहाँ पे, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, और बर्लिन को 2 भागों में बांट दिया था, मतलब कि बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई थी 1961 के टाइम पे, ठीक है। 1961 में एक दीवार खड़ी कर दी गई थी, जिसको हम बंटवारे का सबसे बड़ा स्वरूप मानते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो। Subscribe to